सर, आप जो ये मीटिंग कर रहे हो, इससे क्या फायदा? जब तक तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही थी, वो कितनी उदास थी। अब स्कूल या फिर समाज के लिए कुछ भला करेगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगी कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा सर। सिर्फ इसी कारण केवल लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी समान शिक्षा मिलना चाहिए। जी हाँ सर, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। यही तो है समझदार वाली बात, और यही बात को गांव के लोगों को भी समझाना पड़ेगा। मैं जितना समझ चुका हूँ, ठीक उसी तरह पूरी गांव को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, आपके लिए चाय लाओ। जरूर, आज तो मैं चाय पीऊंगा ही। ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। सचमुच ये काम कर पाने से और भी अच्छा लगेगा ना माजनी? औरों की बात छोड़ो, किसी तरह अगर पिताजी को समझा पाते। अभी और लोग समझेंगे, अभी सब मिल के कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरिमन चाचा के घर जाएंगे। बिल्कुल सही है। सासा के घर में दो दो बेटी है और दोनों बेटियों को लेकर घर में अशांति लगा रहता है। चाची को बच्चा होने वाला है। चाचा लड़के के आशा में हर मंदिर पे माथा टेक रहे हैं। आजकल आदमियों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। असल में आदमियों का मन मेहंदी के पत्ते जैसा होता है, बाहर हरा, अंदर लाल। और है। बात तो आपने बहुत ठीक कही मैलेदा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। ये जीवेंद्र कैसा आदमी है? क्यों, क्या हुआ? उनकी तीनों लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी है, फिर भी उनको पढ़ने नहीं देते। गांव में ये कौन सी नई बात है? ये सब तो चलता ही रहता है। हरिमन दा को देखो, परिमल दा को देखो, उनके बेटियां भी तो आजकल स्कूल नहीं जाती। तुम भी तो अपने बहन को स्कूल जाने नहीं दे रहे थे, अब क्या हुआ? हाँ, पहले मैं गलत कर रहा था, उसके बाद डॉक्टर सर ने जो मुझे समझाया, उसके बाद मैं लाइन पर आ गया। अब मेरी बहन स्कूल जाके बहुत खुश है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, एक पेशेंट को देखने जाना है। हैं? चलो चलो हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ जीवन, अच्छा तुमको हम उस दिन घर बुलाया था, तुम नहीं आया। मास्टर जी। नहीं, सुनो, और मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना मास्टर जी? मैंने क्या किया? मैं सुन रहा हूँ कि तुम लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दे रहे हो। हाँ मास्टर जी, लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा? दूसरों की घर जाकर घर संभालना ही पड़ेगा। हे बुर्बक, आज जमाना बदल चुका है। आज लड़का लड़की कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
ज्यादा दूर नहीं, मेरे दो बेटियों को देखो, आज दोनों पढ़ लिख कर बाहर नौकरी कर रही है। तुम इस तरह नहीं समझोगी। आज शाम को मेरे घर आना, दफ्तर साहब भी आएंगे, ठीक है? आना जरूर लेकिन। ठीक है। अब जाओ। ठीक है। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ओफ, मैं तो थक गया रियली। आज बहुत ज्यादा घूम लिया। हाँ घूमकर लेकिन अच्छा लगा है ना मलय? हाँ, क्यों नहीं, जब साथ हो मन का मीत तो अच्छा लगेगा ही। बहुत शरारती कहीं की। देखो मैं सिर्फ काम के लिए घूम रहा हूँ, बाद में ये नहीं कहना कि मैं सांस ले रहा हूँ। हाँ? धत, मैं कहाँ सीरियसली बोल रही हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात, क्या? आज पिताजी बहन को फुसला रहे थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। जो व्यक्ति हम तीनों बहनों के साथ कहीं नहीं जाता, वही आज बहन को साथ दे रहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए। क्या कह रही हो? सच है क्या? कसम से। चलो ठीक है, शुरुआत घर से ही हुई। मैं इसी दिन की इंतजार में थी। चलो अब हम चलते हैं। ए जूनियर डॉक्टर, आजकल क्या हाथ में मोबाइल मोबाइल कहाँ से? पूजा या रास? क्या पूजा रस लगा रखा है, एकदम नया लिया है। एडिंगटन चुनाव क्या? कुछ भी बक मत। हाँ तो खुद देख ले। अरे हाँ, ये तो सही है। तो फोन किसे करता है? अरे डॉक्टर सर को क्या? मुझ पर यकीन नहीं है। वाह, अब तो तुम अमीर आदमी बन गया। कहा था ना, जहाँ मिलूंगा वही छुई लगाऊंगा। मार खाएगा क्या? हाँ, कहाँ जा रहा है? हरिमन के घर जा रहा हूँ। उससे कहाँ मिल पाएगा? लड़के के लिए मंदिर मंदिर भटक रहा है। उसका पत्नी का बच्चा होने वाला है। सर पहले ही पूछ चुका है। मेरा फोन बजने ही वाला है, मैं जा रहा हूँ। अगर तुझे कुछ बीमार हुआ है तो मेरे केबिन में आ जाना। चाहिए तो तू मेरा नंबर ले ले। सो बैठ, पत्थर से सर फोड़ दूंगा।
बड़ा आया डॉक्टर बनने। अरे आज तो कमाल हो गया, ईद का चांद नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं? मेरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना तमाशा मत। उसका बुखार आया है और वो मन मारकर बैठ गई है और स्कूल भी नहीं गया। है ना, आपकी बातें सुनकर तृष्णा की मुंह खुशी से चमक रहा है। इससे बड़ा दवा और क्या हो सकती है? मुझे और शर्मिंदा ना करे सर, मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं बहुत गलत कर रहा था। मैं किसी भी हाल में इन लोगों का पढ़ाई पूरा करूंगा सर। चलिए पिताजी। हाँ। जाइए, क्या सोच रहे हैं? तृष्णा को अब किसी दवा की जरूरत नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। कुछ सुना था, सच है क्या? हाँ भाभी, यही बताने तो मैं आई हूँ। उन्होंने आज तृष्णा को लेकर डॉक्टर साहब के पास गए थे और लौटने के समय में उन तीनों के लिए किताबें और खाने की चीजें भी लेके आए। वही तो, इन्होंने भी मुझे बताया। सुन के तो मैं दंग रह गई। चलो, भगवान ने जीवन को सूझबूझ तो दे दी। हाँ, ये सब देखकर ना भाभी मैंने तय कर लिया, मैं नाम घर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। प्रसाद चढ़ाना है, कुछ चढ़ाना है, सब कुछ कर लेना। पहले उन बच्चों को और वो डॉक्टर जिन्होंने समाज को सचेत किया है, उन्हें बुला के चाय जरूर पिलाना। जी जरूर भाभी, चाय ही क्यों, खाना ही खिला दूंगी। चलो चलो, अभी रसोई चलते हैं और कुछ चाय वाय बनाते हैं। जी चलो आओ। भाभी, चलिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सारी जंग को पद दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भू ने जन्म दिया है। यह सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रंगों की एक दवा है, 100 रंगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है। इस धरती पर इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। इतनी रात को बाहर आप क्या कर रहे थे? पिछले बहुत दिनों से करंट परेशान कर रहा था ना। करंट ना होने के कारण हमारे बेटियों को पढ़ाई में दिक्कत होता है ना, इसीलिए लालटेन ठीक कर रहा था। अच्छा, ठीक ही किया। खाना परोसूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, लड़कियों को पढ़ने दो, बाद में एक साथ खाएंगे। ठीक है। तारा है, भारत भू ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रंगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। इस धरती पर इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। चाहे आदि शोर मचाए, चाहे बिजली आग दिखाए। माँ जनी, जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा हो तो मुझे बताना। मैं आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तू चुप रहे मरमी। क्यों चुप रहूं? बहुत सह लिया। मैं दूसरों के खेतों में काम करके
उस पैसे से पढ़ाई कर रही हूँ। चावल के सिवा पिताजी ने आज तक हमें क्या दिया है? ओहो, अब चुप भी हो जाओ। देखो तो धागा निकल गया, लगा दो तो। निकल जाने दो, मैं भी निकल जाऊंगी। ये भी कोई घर है क्या? एक बात तुमको बार बार कह रहा हूँ, और एक बात बार बार कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे बेटियां पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आप उन्हें पढ़ने क्यों नहीं देते? अरे छोड़ो पढ़ाई का बात। और ये दोनों स्कूल से आकर बिना खाए सो गया क्या? बाप का पुराना अनाज का भंडार है। कृष्णा को बुखार है। तो मैं क्या करूँ? छोटी मोटी बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार ज्यादा है। कल किसी को भेजकर दवा खाने से 2 गोली मंगवा लेना। बेटी को बुखार है और आप बाप होके भी कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं? पेट खाली है, भूख के मारे बुखार चढ़ रहा है। एक थाली खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे घुरे मत, आंखें निकाल लूंगा। 3 बेटियां पैदा किया है तूने। आखिरी समय में मुंह में पानी देने वाला एक बेटा पैदा क्या होता तो? ये नरेन क्यों आया था? हमारे माजनी को बुलाने आया था। किस लिए? कल एक मीटिंग रखा है। हमारे गांव में लड़कियों को अनादर करते हैं, पढ़ाते नहीं है, उसके ऊपर एक मीटिंग रखा है। काम नहीं है, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर चूल्हा सो के ही संभालना पड़ेगा। डॉक्टर और उनके साथियों ने मिलकर ये मीटिंग रखा है। कोई काम नहीं है ये डॉक्टर का। पेशेंट छोड़ के अभी लड़कियों को पढ़ाएगा। ऐसे लोगों के लिए लड़कियां बिगड़ती है। आपसे तो बातें करना बेकार है। मेरा मुंह मत लगो। नहीं लगूंगी आपकी मुंह। छोटे सासा ने जो 10,000 रुपया उधार दिया था, आज लौटा दिया है। ये पैसा मैं तुम लोगों की पढ़ाई में लगाना चाहता हूँ। ये पैसा मैं क्या करूँगा? ठीक है पिताजी, अभी रहने दीजिए, जरूरत पड़ने पर बता दूंगी। ठीक है, जाओ। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना मास्टर जी? मैंने क्या किया? मैं सुन रहा हूँ कि तुम लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दे रहे हो। हाँ मास्टर जी, लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा? दूसरों की घर जाकर घर संभालना ही पड़ेगा। नहीं बुर्बक, आज जमाना बदल चुका है। आज लड़का लड़की कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ज्यादा दूर नहीं, मेरे 2 बेटियों को देखो। आज दोनों पढ़ लिख कर बाहर नौकरी कर रही है। तुम इस तरह नहीं समझोगे। आज शाम को मेरे घर आना, दफ्तर साहब भी आएंगे, ठीक है? आना जरूर लेकिन। ठीक है, अब जाओ। ठीक है। इन लोगों को अच्छी तरह पढ़ाना ही पड़ेगा। क्या बात है नरेन, क्या सोच रहा है? यही सोच रहा था सर कि अच्छी सोच से किए हुए काम में आदमी को सफलता ही मिलती है ना सर? मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, किस बारे में बोल रहे हो? यही आपके नेतृत्व में जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, आपके नेतृत्व और गांव वालों के सहयोग से आज गांव में एक नया सवेरा उदय हुआ है ना? क्या कहती हो माजनी? माजनी, तुम लोग कितने आगे बढ़े? हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाँ सर। यानी कि तुम लोगों ने गांव वालों की गलतियां सुधार कर उन्हें सही राह पर लाकर परिवर्तन की जागरण लाई हो। ये सब आप ही के कारण संभव हो पा रहा है सर। आ जाओ, शर्माने की कोई बात नहीं। आओ। बाहर नहीं आओगे तो चिल्ला कर बुलाऊंगा। हरिमन चाचा। हरिमंदा के घर में लड़की पैदा हुई है, इसीलिए वो हम लोगों को मिठाई खाने के लिए बुलाने आया है। क्या? बोलो हरिमन, कैसा लग रहा है? मुझे और शर्मिंदा ना करे सर। इतने दिनों से लड़के की आस में यहाँ वहाँ भटक रहा था। इस बार भी मेरा यहाँ एक लड़की ही हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, लड़की की जन्म से इस बार मैं बहुत खुश हूँ। उसे पढ़ा लिखा कर जो सुख मिलेगा उससे बड़ा और क्या हो सकता है। हरिमन चाचा, अब मैं भी तुम्हारे आंदोलन में शामिल रहूंगा। एक बार मौका दीजिए सर।
खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। अब से रिमोट वाली लड़ाई खत्म। जब जब गट्टू चिंकी आएंगे स्क्रीन पर, गट्टू और चिंकी मम्मी के लाडले हैं, वहीं पापा के दुलारे। दोनों एकदम टाइम पर खाना खाते हैं, दादी से कहानियाँ सुनते हैं, स्कूल भी टाइम टाइम पर जाते हैं और खेलने कूदने में भी आगे हैं। दोस्तों के दोस्त है तो टीचर्स के फेवरेट। कुल मिलाकर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारे गट्टू और चिंकी। परिवार की खुशियों का असली पिगी बैंक है गट्टू चिंकी। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब आज एक बड़ा प्लान अंजाम लेगा। अगले 24 घंटे टारगेट के बारे में सोचेंगे। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं अरुण कुमार सिंह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं उत्तर प्रदेश से। मैंने लखीमपुर महिलाओं के माध्यम से बनाना फाइबर का कार्य कराया था। वो समय था जबकि कोविड का पीरियड था और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। कुछ किसान मेरे पास आए और किसानों द्वारा बताया गया कि जो केले का पेड़ है उसको काट के जब हम फेंकते हैं तो जगह तो घेरता ही, साथ साथ जमीन में दीमक भी लगता था और प्रति पेड़ कटवाने के लिए लगभग 5 से 6 रुपए खर्च करना पड़ता था। लगभग 18,000 रुपये हेक्टेयर के दर से किसानों की जो लागत थी वो बढ़ जा रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये जो कचरा है हमारा, जो पेड़ जो फल लेने के बाद बर्बाद हो जा रहा है, अगर उसका कोई उस कचरे का निस्तारण हो जाए, उससे कोई वो चीज़ हम बना सकें तो शायद हमारे किसानों के लिए भी लाभदायक होगा और जिसको हम उत्पादन से जोड़ेंगे उसको भी मुनाफा होगा। इसी मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे बनाना फाइबर के बारे में पता चला। तब मैंने गुजरात से मशीन मंगाई बनाना फाइबर की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़ी संख्या में उनको वर्चुअल ट्रेनिंग दिलाया और ट्रेनिंग दिला के जब बनाना फाइबर हमारा तैयार किया, विभिन्न कंपनियों को भेजा गया तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का बनाना फाइबर पाया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपद, सीतापुर, उन्नाव, जो है हमारे गाजियाबाद, हमारे बहराइच में बहुत सारे जनपदों में भी किसानों ने अपनी इस प्लांट को लगाया और उनकी ट्रेनिंग लिया। यही नहीं, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस केले के जो किसान हैं उनको कहना भी चाहेंगे, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे बाई प्रोडक्ट्स और भी जोड़ा है हमने। जैसे केले के चिप्स बनाने का काम हो या जो उससे केले के बनाना फाइबर बनाते समय जो पानी निकलता था उससे भी फर्टिलाइज़र से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो अगर हम बनाना फाइबर को, जो हमारे केले के किसान भाई हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में जब फल लेने के बाद उस कचरे का उपयोग करें तो ये जो उससे प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली होने के नाते इसके देश और विदेशों में भी मांग है। तो मुझे पूरा खुशी है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका आह्वान है कि हमारे समूह को उत्पादन से जोड़ा जाए, तो इस तरह कृषि विज्ञान से हमने समूह की महिलाओं को जोड़ करके एक नया आयाम किया है जो उत्तर प्रदेश के लिए नया था और ये नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मन की बात में आने के बाद एक ब्रांड बन चुका है। तो मुझे खुशी है कि मैं इसका एक पार्ट बन सका। बहुत धन्यवाद। आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं नहीं मानती। लाला लाजपत राय को जालिम अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मारा। अंग्रेजों से उनकी मौत का बदला भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने लिया, तुम अहिंसावादियों ने नहीं। बारूद और बंदूक की इस लड़ाई में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब अपना एक गुलाम मुल्क आजाद होकर रहेगा। देखिए युग, प्रतिदिन शाम 5:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। छत्तीसगढ़ में दुगानी गांव है जहां हम लोग मौजूद हैं।
हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूँ सब्सिडी में। किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है। इसमें से मेरे को 1,25,000 का अनुदान राशि मिला। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है उनकी जो आमदनी है वो कई गुना बड़ी है। तो आप भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 5 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।